सीमा कांवड़ यात्रा और मुहर्रम शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री सीएम योगी हैं, उन्होंने अपनी जो है कानूनी व्यवस्थाएं इतने अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से सोच के रखा है कि क्या होना चाहिए कि लोगों को कोई परेशानियां ना हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो या फिर वो मुस्लिम समुदाय का हो, दोनों को किसी तरीके की कोई घटना का शिकार ना बन सके, कोई समस्या ना हो सके। इन सबको नजरअंदाज ना करके उन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल पे अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं घूमेगा। कोई भी जो है अपना जो ताजिया का जो होता है लंबाई चौड़ाई, उसको जो है लिमिटेड रखी जाए ताकि कोई तार वार उसमें ना फंस सके, किसी तरीके की कोई घटना ना हो सके किसी के साथ में, क्योंकि तार जब फंस जाते हैं तो उसमें कई लोगों की कई जगह पे मौतें हो चुकी हैं। सिकोहाबाद के मुस्लिमों ने इस सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जो है जो कानून बनाया गया है, जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने बनाया है, हम उसको जो है अपना निभाएंगे। उसमें किसी तरीके की कोई समस्या किसी को नहीं होगी। जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां से मुस्लिम मुहर्रम या ताजिया जो है वही नहीं निकाली जाएगी। यानी कि दोनों के रास्ते जो होंगे वो अलग अलग होंगे ताकि दो समुदाय एक साथ मिलके और कोई दंगा ना हो पाए, कोई बलवा ना हो पाए, किसी तरीके की किसी को समस्या ना हो पाए। ये धार्मिक जो है लेके ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इस तरीके की कोई समस्या ना हो पाए। इस सब चीज को सीएम योगी ने अपना डिसीजन लिया है और तबाड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं कि ये एक्शन से जो है तो किसी भी समुदाय को कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है जुलूस में हथियार लहराने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग लहराते हैं हथियार लेके कि तलवार दिखा रहे हैं, भाला दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजों को साथ में लेके और उनको लहराने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक धार्मिक ये प्रोग्राम है, धार्मिक जो है ये त्योहार है, तो इसको उसी तरीके से शांतिपूर्वक आप लोग मनाइए। अब उसमें कुछ समुदाय के लोगों ने कहा कि जगन्नाथ यात्राएं जो हैं वो निकल रही हैं, उसमें भी तो लोग तलवार लेके निकलते हैं, उसमें भी तो हथियार लेके निकलते हैं। वो तो इतनी शांतिपूर्वक निकलती है कि रथ में भगवान को बैठा के फिर उसमें चने की और जामुन जो है बांटे जाते हैं, डंडा भी नहीं लेके चलते, हथियार तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक दूसरे पर जो है इल्जाम लगाएं, उससे अच्छा है कि अपने अपने जो त्योहार हैं उसको इस तरीके से मनाएं कि हम उसको और ज्यादा कितना उत्साह पूर्वक जो है मनाएं और किसी को कोई हानि ना पहुंचे, किसी को कोई इंजरी ना पहुंचे, किसी का दिल कोई किसी के हार्ट ना मतलब हर्ट ना होने पाए, और हम जो है ऐसा अपना त्योहार मनाएं कि भगवान भी खुश हो जाएं कि हाँ क्या आप लोगों ने त्योहार मनाया है, कितने अच्छे इंसान हैं जो शांतिपूर्वक जो है ये यात्राएं निकाल रहे हैं। तो ये सब चीजें से आपको भी नुकसान है और आपके भगवान जो हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भगवान को अच्छा ना लगे तो वो काम हम क्यों करें? हम वैसा काम करें जो हमें भी अच्छा लगे और ईश्वर को भी अच्छा लगे, ऊपर वाले को भी अच्छा लगे। तो लाइसेंस हथियार के बारे में योगी जी ने जो एक्शन लिया, तो कुछ लोग इसका ऐतराज कर रहे हैं कि ये तो अस्त्र शस्त्र का ही त्योहार है, इसमें हम क्यों ना लेके। तो हॉर्स फायरिंग जो करते हैं शादी ब्याह में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि उसमें भी लोग अपने हथियार लेके वहां पे अब हॉर्स फायरिंग नहीं करेंगे। तो उसमें कई लोगों के साथ में घटनाएं हो गई हैं, इसलिए इस पर भी रोक लगाया गया। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की किसी तरीके की कोई इंजरी ना पहुंचे, आप लोगों की चिंता इतनी है, इस वजह से जो है हमारे यहाँ के सीएम योगी ने ये एक्शन लिया है कि आप लोग लाइसेंस हथियार को सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल ना करें ताकि किसी को कोई समस्या हो जाए। इससे अच्छा है कि ये अस्त्र शस्त्र हम घर पे ही रख दें और शांतिपूर्वक अपना उत्साह जो है वो मनाए, अपना जो त्योहार है उसको मनाए। ताजिया की ऊंचाई को लिमिटेड उन्होंने बताया कि लिमिटेड रखें ताकि किसी के साथ कोई घटना ना होने पाए। मुख्यमंत्री किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उस जो
गलत करते हैं उसे सजा मिलेगी, ये भी बात उन्होंने कही है कि कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो ये बात तो वो हमेशा ही कहते हैं, लेकिन जो है ये आपके फायदे के लिए ये बात इस बार रखी है कि अगर आप लोग को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसलिए ये एक्शन उन्होंने लिया है। ये एक्शन कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है, आप लोग के फायदे के लिए। तो विकास, जिस तरीके से विकास दुबे जो थे हमारे यहाँ के, उनको भी नहीं बख्शा गया था, अतीक अहमद जैसे लोगों को भी नहीं बख्शा गया था। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो मुस्लिम हो, किसी को अगर गलत करेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात योगी जी हमेशा ही बोलते हैं और करके भी दिखाते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसा काम करें कि किसी को समस्या हो या आपको ही समस्या हो जाए? तो ऐसा काम करिए कि आप लोगों को भी समस्या ना हो, दूसरों को भी समस्या ना हो। धार्मिक जगह पर अस्त्र शस्त्र लेके घूमना ये तो कोई अच्छी बात है नहीं है। तो अस्त्र शस्त्र के बिना भी तो हम त्योहार मना सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ के योगी जी ने ये एक्शन लिया है, और एक्शन के साथ साथ में उन्होंने कई व्यवस्थाएं भी करी हैं, पुलिस फोर्स भी लगा के रखे हैं कि कोई भी घटना अगर कोई घटित होती है, एम्बुलेंस जो है करके रखा है कि अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, बीपी किसी का लो हो जाता, किसी के हार्ट में दिक्कत हो जाती, तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी करके रखी हैं कि किसी को कोई समस्या ना। तो आप भी सहयोग दीजिए। अगर आपके यहाँ के मुख्यमंत्री अगर आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, आपके बारे में इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो आप लोग भी सोचिए कि हम उनका सहयोग दें और हम अपने यहाँ पे जो आपके यहाँ फंडामेंटल राइट है, पर्सनल लिबर्टी है, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, कि हमारा तो अधिकार है, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा है, रिलीजियन का अधिकार है कि हम तो 25 जो आर्टिकल बना हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फंडामेंटल राइट 21 में दिया गया है कि हमें तो 91A(G) में जो है आपको बोलने का अधिकार दिया गया, तो हम सब करें। लेकिन ऐसा मत करिए किसी को हर्ट पहुंचे, वो काम करिए कि किसी को कोई समस्या ना हो और आप भी अच्छे से उस कार्य को कर सके और दूसरे को भी समस्या ना हो। और आपके यहाँ के अगर मुख्यमंत्री अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपके हित में ही ले रहे हैं, आपके भी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको किसी से कोई लेना देना। कल को कोई समस्या होती तो एक दूसरे में आप ही लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसमें उनका क्या गया? वो तो केवल बोल के ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ, हम यहाँ के अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमारी जो है हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, 11 ड्यूटीज दी गई हैं फंडामेंटल राइट में, आपके 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो वो सब आप लोग एक बार देखिए, चाहे आपने लॉ किया हो या ना किया हो, कि आपको कितने अधिकार दिए गए हैं, कितनी ड्यूटीज दी गई हैं। उन ड्यूटीज को अगर कोई राइट हमारा बनता है तो हमारी ड्यूटीज भी बनती है कि हम किस तरीके से उसको निभाएं। तो वैसे ही अगर आपके लिए अगर उन्होंने कुछ सोचा है, आपके लिए चिंता व्यक्त की है, तो आप भी उनका सहयोग दीजिए। किसी भी धर्म के लोगों को ये इजाजत नहीं होती कि अस्त्र शस्त्र लेके वो वायलेशन फैलाए। तो वायलेशन अगर फैलाएंगे, या ध्वनि वायलेशन हो कि आप डीजे बजा रहे हैं, आप साउंड हो रहा है रोडों पे, आप पब्लिक रोड पे आप साउंड इतनी तेजी से बजा रहे हैं कि कोई अगर चिल्ला रहा, कोई आवाज दे रहा, या कोई समस्या हो गई तो किसी को कोई सुनाई नहीं पड़ रहा, तो कौन सुनेगा? तो उसको भी आप स्लो रखिए। इसीलिए गाड़ी में जो भी आपके यहाँ ऑटो में, इन सब में अब जो है अलाउ नहीं है कि आप जो है स्पीकर ऑन करके या सॉन्ग सुन के आप ऑटो चलाइए, इस पे भी रोक लगाई गई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना सहयोग दीजिए, अपना त्योहार अच्छे से मनाइए। और ये कहा गया है कि सीएम योगी ने कि जो दोनों धर्म की बात कही है कि लाउड स्पीकर को तेज से ना बजाएं, ये ध्वनि वायलेशन है, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम हो, दोनों के लिए उन्होंने ये चेतावनी दी है कि दोनों अपना त्योहार अपना खुशी खुशी मनाएं। एक ही समुदाय के लोगों को चेतावनी नहीं दी है कि आप लाउड स्पीकर ना बजाएं या फिर आप ऐसा ना करें, दोनों ही समुदायों को लोगों को चेतावनी दी गई है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो हिंदू समुदाय हो। दोनों का त्योहार इस जुलाई में है, उनकी कांवड़ यात्रा निकलेगी, भोले बाबा का जो है त्योहार मनाएंगे, उनकी अपना मुहर्रम है जिसमें वो ताजिया निकालेंगे। तो अपना जो है त्योहार अपना खुशी से मनाइए, खूब उत्साह होके मनाइए और किसी तरीके की कोई कमी ना हो। और इस सब
को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी जी ने, उन्होंने अपने जो तबाड़तोड़ जो एक्शन लेते हैं जब कोई त्यौहार आता है, तो उन्होंने इसी पर ये एक्शन लिया है, और जो एक्शन उन्होंने लिया है वो आपके हित के लिए ही लिया होगा। धन्यवाद।